विश्वविद्यालय के अंदर आयोजित की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल को बदल करके जो गेस्ट फैकल्टी की सिफारिश जम्मू विश्वविद्यालय की एक कमेटी द्वारा की जाती है, जिस विषय को लेकर काउंसिल के अंदर भी इस एजेंडे को रखा जाता है, हम उस विषय को लेकर जो पूरा जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं विद्यार्थियों पर होने वाला है, उस विषय को लेकर हम जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन को हमने पहले भी कहा था कि हम परमानेंट रिक्रूटमेंट के पक्ष में है। अगर जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन किसी कारण से परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसके स्थान पर जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन कॉन्ट्रैक्चुअल्स लगाने का काम करे, और अगर किसी भी प्रकार की तब्दीली उसके अंदर लानी है तो उस विषय को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन स्टेक होल्डर से डायलॉग करने का काम करे। परंतु आज तक किसी भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन इस विषय को लेकर ना किसी प्रेस रिलीज के माध्यम से ना किसी ट्वीट के माध्यम से जम्मू विश्वविद्यालय ने देने का काम किया है। तो इस विषय को लेकर हम जब देखते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल्स की अगर हम बात करें तो 150 की संख्या है जो जम्मू यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, चाहे ऑफसेट कैंपसेस हैं, उन्हें संचालित करने का काम यही कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ करता है। जब उस कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को बदल करके आप गेस्ट फैकल्टी कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट विद्यार्थी पर होने वाला है कि वो विद्यार्थी जब 1 घंटे की क्लास हो जाएगी और लेक्चर गेस्ट फैकल्टी वाला अपना लेक्चर पूरा करके चला जाएगा, उसके बाद अगर किसी विद्यार्थी को कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, तो उस जिज्ञासा का समाधान किस प्रकार से होगा, इस विषय को लेकर भी जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन क्लैरिफाई करने का काम करे। हम साइंसेज की बात करते हैं तो साइंसेज के अंदर कई एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसको लेकर काफी लंबा समय लगता है उसके ऑब्जर्वेशन को लेने करके। जिस तरह से जॉब सिक्योरिटी को भी लेकर, मतलब जिस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल है उसको जॉब सिक्योरिटी का भी डर रहता है, आपको लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो प्रोफेसर होते हैं वो फिर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते बच्चों की पढ़ाई के ऊपर? क्या करें? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्चुअल है कहीं ना कहीं अगर हम एक बात करें तो उसके जो पढ़ाई है, मतलब जो पढ़ाता है उसका एक्सपीरियंस उसके आने वाले जो करियर है उसके अंदर काउंट किया जाता है। लेकिन अगर गेस्ट फैकल्टी की अगर हम बात करें तो उसे एक्सपीरियंस भी नहीं मिलना है, तो उसको सिर्फ अपने उस 1 घंटे के लेक्चर के लिए उसको आना है, उसके बाद उसको चला जाना, उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है कि वो वहां पर रहे और इन सब चीजों को लेकर ध्यान दे। तो कहीं ना कहीं गेस्ट फैकल्टी की नीति तो ऐसी है और कहीं ना कहीं लाचार व्यवस्था एजुकेशन की खड़ी करने का काम करेगी। क्या लगता है कि एजुकेशन में इस तरह का सिस्टम जो है बच्चों के पढ़ाई के ऊपर कितना असर डालता है? देखिए, इस विषय को लेकर अगर ये नीति लागू की जाती है तो इसका परिणाम पूरे जम्मू विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर होने वाला है और कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है और उन सबके ऊपर इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं होने वाला है, जिस विषय को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन को कहीं ना कहीं पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सर, लगता है आपको कि इस तरह की नीति अपनाने से बच्चों को नुकसान होगा? क्योंकि जो इस तरह की नीति बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं सभी टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं सभी स्कॉलर्स हैं और खुद वाइस चांसलर की देखरेख में ऐसी नीति बनी होगी। तो क्या लगता है कि ये बच्चों की जो फ्यूचर है उसको देखते हुए ये नीति नहीं बनाई गई है? कहीं ना कहीं हमें ऐसा इसमें अंदर सीधा इसके अंदर ये स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं छात्र हितों के अंदर ये नीति नहीं है और वो किस प्रकार से नहीं, क्योंकि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं वहां का जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, वो एकेडमिक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है और अन्य कोई एक्टिविटीज हैं उन्हें भी परफॉर्म करने का काम वही कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ कर रहा है। अगर एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के लिए एक बाध्यता होती है कि उसे वहां पर 9 to 5 रहना है, लेकिन एक गेस्ट फैकल्टी के लिए ये बाध्यता नहीं है, वो अपना लेक्चर पढ़ाएगा और वो चला जाएगा, चाहे वो जम्मू विश्वविद्यालय का बड़े से बड़ा अधिकारी भी होगा, वो भी उसे वहां पर नहीं रोक सकता। मानदेय जो सैलरी मिलती है उसमें भी कोई डिफरेंस होता है जैसा से बाकी सारी फैसिलिटी होती है एक परमानेंट प्रोफेसर को? क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इसके अंदर कहीं ना कहीं मानदेय के अंदर भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल है कहीं ना कहीं उसे एक फिक्स सैलरी देने की बात होती है कि महीने के अंत में उसे एक फिक्स सैलरी दी जाएगी, परंतु जब गेस्ट फैकल्टी कर दिया जाएगा तो उसकी जितने लेक्चर होंगे उस आधार पर उसे कहीं ना कहीं सैलरी देने का काम जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन करेगा। कहीं ना कहीं एक जॉब इनसिक्योरिटी की भावना भी उस स्कॉलर के अंदर आएगी जो स्कॉलर अपनी पीएचडी करने के बाद कहीं ना कहीं परमानेंट नौकरी की तलाश में बीच में एक सहारे के रूप में कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी के रूप में कार्य करता है। जो है प्रशासन की तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है खासकर डीसी के साथ इस तरह की डिस्कशन की गई है कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए ताकि परमानेंट लगाया जाए, क्योंकि अगर परमानेंट नहीं होंगे तो एक जॉब सिक्योरिटी का डर जो है हमेशा रहता है। देखो, इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद ने पहले ही कहा था और सीधा स्पष्ट कहा था कि हम परमानेंट रिक्रूटमेंट के पक्ष में हैं। अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है तो उसके स्थान पर आप कॉन्ट्रैक्चुअल लगाइए, और अगर किसी भी प्रकार की कोई उसके अंदर तब्दीली लानी है तो उसके अंदर आप स्टेक होल्डर से डायलॉग करिए। जिस प्रकार के कोई भी प्रयास अभी जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा शुरू ही नहीं किए गए हैं, तो इन विषयों को लेकर कहीं ना कहीं पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। वैकेंसी वगैरह जो है अभी जिस तरह से देखा जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल तो बाद में वैकेंसी फिलअप करने के लिए है क्या?
वैकेंसी काफी है जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर। एक नोटिफिकेशन भी जारी की गई है जिसके अंदर ये सामने दिखता है कि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर काफी सारी पोस्टें वेकेंट हैं।